हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। बिना सब्सक्राइब किए, लाइक किए, कमेंट किए नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो कि ऐसे ही देखते हैं, तो प्लीज़ डियर, हो सके अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और साथ में लाइक भी कर दे। तो डियर, वेट लॉस करते करते बहुत सारा पर्व है जो हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेट लॉस जर्नी जब चल रही है तो हम अपना पर्व इंजॉय नहीं करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज है सत्तू पर्व। किसके किसके तरफ होता है ये सत्तू वाला पर्व, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो सत्तू पर्व है, हमारे जो पितृ हैं उन्हें हम लोग सत्तू और आम को बढ़ाते हैं, उसी के बाद फिर आम खा सकते हैं। वैसे अभी अमावती आएगी तो पके हुए आम उसके बाद ही खाया जाता है, लेकिन किससे कहीं मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को कंट्रोल नहीं होता है डियर, तो वो लोग ना पके आम खा लेते हैं, पहले ही खा लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जब अमावती हो जाता है, गुजर जाता है, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों में ना इस तरीके से बढ़ाया जाता है हमारे पितरों को। जैसे कि ये प्लास का पत्ता है और कटोरे में हस्बैंड जी ले लिए थे मुढ़ी, गुड़ और जौ का आटा और चने का सत्तू और कच्चा आम, सभी को काट कर पानी के साथ मिलाकर और बढ़ाया जाता है। तो सुबह सुबह सारे घर को अच्छे से मतलब पवित्र किया जाता है, यानी कि धो धा ली हूँ सब कुछ, पूरे घर को धुली हूँ। उसके बाद जितना भी बेडशीट वगैरह था सब चेंज की हूँ, पर्दे वगैरह धुल लिए थे तो वो सब लगा दी हूँ, लेकिन बेडशीट और सोफ़े कवर सब अभी धुलेगी। तो हस्बैंड जी और बेटा बेटी ये लोग नहा लिए थे, मेरा ही नहीं हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और सुबह सुबह सब कुछ करना रहता है। तो इसीलिए मैं बोली कि अब मैं कपड़े धुल लूँगी उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे में एक प्रॉब्लम है, नहाने के बाद ना मुझसे कपड़े नहीं धुलते हैं, चाहे क्यों ना वो वॉशिंग मशीन में ही धोएं, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं पहले धुल लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर बढ़ाऊँगी। जिनको बढ़ाना था, सबसे अधिक होता है पोता पोती को, वो लोग तो बढ़ा लिए अपने दादू को, मैं तो बढ़ा ही लूँगी, सारा काम कर लूँगी। हालांकि सारा काम तो हो ही गया है, बस थोड़ा सा कपड़ा धुलना था, तो लाइट नहीं थी अभी इसीलिए, नहीं तो मैं मशीन लगा देती तो काम भी हो जाता और सब कुछ हो जाता। तो वहाँ पर पूजा हो गया था, उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी पूड़ी और चने की दाल। तो मेरा बेटा देखिए आया है बहुत ही शौक से, कभी कभी आता है पूड़ी छानने के लिए और चाय भी बना लेता है। कभी कभी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं ना, तो मैं इसे बोलती हूँ चाय बनाने के लिए, तो ये चाय बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता बनकर हो गया है तैयार, हस्बैंड जी और दोनों बच्चों के लिए ही है। और बहुत बार कमेंट आता है कि आपके हस्बैंड जी चाय के बिना नाश्ता नहीं करते हैं। तो हाँ डियर, मेरे क्या बंगाली फैमिली में 80% ऐसे लोग होंगे जो कि नाश्ते के साथ चाय लेते ही लेते होंगे। आप कभी सुनी होंगी या फिर देखी होंगी, बंगाली लोगों का ना चाय से बहुत ही ज़्यादा लगाव रहता है, तो ऐसा ही होता है। अच्छा हाँ, मेरा बेटा ना पूड़ी तल रहा था और चाय बना रहा था, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उससे काम करवा रही हूँ, नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि बेटी के साथ बेटों को भी खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो दर्द है ना, मैं समझ सकती हूँ। जब मेरे हस्बैंड जी बाहर में जब जॉब करने गए थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उन्हें ना कुछ भी बनाने नहीं आता था, तो बहुत दिन तक वो भूखे रह गए थे, बिस्किट खाकर ही चलाते थे। खैर अब तो वो बनाकर खाना सीख गए हैं, तो इसीलिए मैं अपने बेटे को चाहती हूँ कि सिखाते रहूँ। तो यहाँ पर जो पूड़ी और चने की दाल बनी है तो सिर्फ इन लोगों के लिए ही मैं बनाई हूँ, मैं खाऊंगी, जो मैं बढ़ाऊंगी ना उसी को खा लूँगी। तो नाश्ता सभी को करा दी थी, उसके बाद फिर कपड़े भी सारे धुल गए हैं, मैं भी आ गई हूँ बढ़ाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है यूट्यूब परिवार? तो कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? और आज बच्चों का है छुट्टी, क्योंकि आज है क्या है, अम्बेडकर जयंती है ना। तो आप सभी को ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। और साथ ही है हमारे में, हाँ, भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, और साथ ही है पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा।
कल से नया साल हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो आज है सत्तू बढ़ा, तो सत्तू बढ़ा के भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह से ही बिजी थी, सारा काम हो गया, सुबह से ही सब कुछ करना था, जैसे कि घर वगैरह धुलना था, तो सब कुछ घर द्वार धोने में ही बिजी रह गई। अभी बेडशीट नहीं बिछाई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था ऑफिस, छुट्टी नहीं मिला उनको, तो जिसकी वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी करना था। और सुबह 7 बजे ही जाते हैं हस्बैंड जी, इसीलिए सब कुछ करना था। तो सब कुछ हो गया है, नाश्ता भी वो लोग कर चले गए हैं, दाल चावल बन गया है, मेरी भी पूजा हो गई। और आज बहुत सारा कपड़ा था तो सब धुल ली हूँ। अभी मैं जा रही थी नाश्ता करने के लिए, तो जो हम लोगों ने चढ़ाया है ना, इसी का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो मैं सत्तू ज़्यादा यूज़ करती ही हूँ, तो इसी ही खा लेते हैं और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो मीठा में जो खट्टापन आता है ना, आम का जो आम का आता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। कभी आप लोग ऐसे ही बना कर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। नहीं मम्मी, आप इसको 32 बार चबा के खा सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें मूढ़ी डाला हुआ है, तो आराम से इसे चबा कर खा सकते हैं, है ना। तो कंघी लेकर के जल्दी से आओ, छोटी बना देंगे अभी। अब मेरी मीठी को देखिए, भैया का कपड़ा पहनने में ना इसको बहुत मजा आता है, पता नहीं क्या है, लेकिन है तो मेरा ही ना कपड़ा। हाँ, मतलब बेटे का छोटा हो गया तो सबसे पहले इसी को चाहिए है। हमको तो चलिए तो नहीं आता है। खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी खाने के बाद काम भी करना है। और फ्रेंड, आज के दिन ना हमारे में ना बनता है मछली आम डालकर, लेकिन मछली और आम देखिए ऐसे ही करते हैं मेरे घर में। नॉनवेज के नाम पे ना, मतलब चिकन ठीक खा लेंगे, अंडा खा लेंगे, लेकिन और सब खाने में ऐसे ही करते हैं ये लोग। चिकन नहीं खाते थे, मछली खाते हाँ। थे, अब हम चिकन खाते हैं, मछली नहीं खाते। हाँ, और देखिए धूप से आई, कितना काला लग रही है, जा मुँह धो करके आजा। वो 10 मिनट तो नहीं बनेगा लगता है, अगर हस्बैंड जी तो चले गए, वो मुझे ही बोल कर गए हैं कि तुम लेकर आना, और मुझे समझ में ही नहीं आता है कौन सा ताज़ा है कौन सा क्या है। तो अगर लेकर आ जाऊंगी तो फिर डांट भी सुनूंगी, तो उससे अच्छा है कि नहीं बनाते हैं। देखते हैं, अगर आएंगे ऑफिस से लेकर आएंगे तभी बना लेंगे, नहीं तो फिर नहीं बनाते हैं, नहीं बनाएंगे। तो अभी टाइम हो गया है, 9:30 बज गया है। चलिए अब चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड, नाश्ता हो गया था, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में फिर से खाना बनाने के लिए। तो मैं उन सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ, सॉरी डियर। जिन लोगों को नॉनवेज खाना तो छोड़ दीजिए, देखना भी अच्छा नहीं लगता है, तो सॉरी। हो सके तो आप यहाँ से थोड़ा सा मेरा वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि ये दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत बार कमेंट आते हैं कि दीदी आप वेट लॉस जर्नी में नॉनवेज खाती थी या नहीं खाती थी। तो नहीं डियर, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं नॉनवेज तो खाया करती थी, हाँ कम खाती थी, वैसे भी हमारे घर में बहुत कम बनते हैं, तो जब भी बनता था तो खाती थी, लेकिन बहुत कम खाती हूँ। क्योंकि देखिए ये सब जो नॉनवेज होता है, इन सभी में तेल मसाले बहुत ही ज़्यादा अधिक पड़ते हैं। तो जब अधिक तेल मसाले पड़ेंगे और टेस्टी भी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, और दूसरी बात तेल भी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जाएंगी, प्लस मसाले भी जाएंगे, तो जिससे हमारे वेट लॉस पे थोड़ा सा असर पड़ने लगता है। इसीलिए कोशिश करें कि कम खाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएं, नहीं कम खाएं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन उतना बहुत है। इतना खाएंगी और अच्छे से खाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सोची कि आज मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में नॉनवेज ना डियर बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है। आज बहुत दिनों बाद बना, मतलब होली में बना था, उसके बाद फिर आज बन रहा है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। और बहुत सारे ऐसे हैं हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको नॉनवेज देखना पसंद नहीं है, तो इसी चक्कर में मैं डालती ही नहीं हूँ कि जब आप सभी को पसंद नहीं है तो फिर क्यों मैं डालूँ। तो उसी बात को लेके यहाँ हस्बैंड जी मुझे चिढ़ा रहे थे कि आज तुम फिर वीडियो बनवा रही हो ना, देखना तुम्हें ढेर सारा कमेंट आएगा, बहुत सारे लोग तुम्हें कुछ मतलब डांटेंगे कि दीदी क्या आप दिखा रही हैं ये सब। तो मैं उन्हीं को बोल रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो रियल है सो रियल है। हम बचपन से खाते आए हैं इस चीज़ को, तो कैसे झूठ बोल दें कि नहीं खाए हैं। नहीं, हम लोग नॉन वेजिटेरियन है तो खाते हैं, और इससे ये सब चीज़ खा पी कर के भी मैंने अपना वेट लॉस किया है। और डियर, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अपने मन को मारकर वेट लॉस नहीं करना है।
जो मन करता है खाएं, हाँ लिमिट में खाएं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। लिमिट में खाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। ज़िंदगी भर तो है ही, खाना पीना तो लगा हुआ ही रहता है। तो देखिए डियर, यहाँ पर हमारा खाना लग गया था, बच्चों को खिला दी थी। बेटा तो खुद से खा लेता है मछली, लेकिन मेरी बेटी नहीं खा पाती, वो कांटा फंसा लेती है, तो इसी के लिए मैं उसे खिला दी। उसके बाद फिर हम लोग दोनों का खाना लगा है। और आज पता नहीं किसका मैं सुबह सुबह मुँह देख कर उठी थी। आज बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 6 बजे से मैं जो काम कर रही हूँ, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, एक पल का भी आराम नहीं है। क्योंकि मैंने दाल चावल और सब्ज़ी भी बना ली थी, उसके बाद हस्बैंड जी फिर से मछली लेकर आ गए, तो फिर वो भी मुझे बनाना पड़ा। क्योंकि लेकर आ गए हैं तो फ्रिज वगैरह में तो मैं रखती नहीं हूँ, तो इसीलिए फिर मुझे बनाना पड़ा। और मतलब काम चलते जा रहा है और बच्चे घर में रहते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना काम पड़ जाता है। तो इसी चक्कर में आज ना मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना तो कोई एक्सरसाइज ना वॉक, क्योंकि सारा दिन समझिए वॉक ही हो रहा है, एक पल का भी चैन नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ, आज बहुत थकावट हो गई। सबसे ज़्यादा तो मुझे ना कपड़े लाने में, समेटने में, पसारने में लग गया, क्योंकि इतना कपड़ा ही था कि 3 से 4 बार तो मैं पसार कर आई हूँ। लंबा लंबा तार है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक कपड़े थे, तो मैं वही सब कर रही थी। तो अभी घर में सब कुछ हो गया है, मतलब कि शाम वाली झाड़ू भी लग गई है और बेडशीट वगैरह मैं अभी बिछा ले रही हूँ। सारे 2 रूम का तो बिछ गया था, सिर्फ यहीं का नहीं बिछा था, तो इसे भी बिछा ले रही हूँ। और डियर, होता है कभी कभी हम ऐसा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ वॉक करना और रोज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी। हाँ, उनको ज़रूरी है जिनका वेट अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, उन लोगों को ज़रूरी है। एक चीज़ और है, गुरुवार को मैंने जो ब्लॉग डाला था बॉडी स्टॉक को लेकर, तो बहुत सारे आप कमेंट आए, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे। तो डियर, वेट लॉस जर्नी का मतलब यही होता है, अप डाउन वेट लॉस में लगी हुई ही रहती है, कभी अप कभी डाउन। इतने आसानी से हमारा वेट नहीं कम होता है। जब तक हमारे शरीर में वाटर रहता है वो जल्दी जल्दी रिड्यूस हो जाता है, जब फैट रहता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और उसी चक्कर में हम लोग, जब फैट हमारा जल्दी रिमूव नहीं होता है तो हम लोग फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेट होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जंक फूड के तरफ जाते हैं, फिर से वही वाला अपना रूटीन लेकर आ जाते हैं। बस यहीं पर हमारा बॉडी जो स्टक हो चुका रहता है उसे और मिल जाता है टाइम अच्छे से करने के लिए। इसीलिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका सालों से, 2 साल 3 साल से बॉडी स्टक है। ऐसा ऐसा मैसेज आया था, सच बताऊं तो मुझे भी डर लगने लगा कि इतने साल तक क्या स्टक होता है बॉडी, मैं नहीं जानती थी डियर। लेकिन आप सबके कमेंट से ही जानती हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग बॉडी है, अलग अलग एक्सपीरियंस किए हुए आप लोग रहते हैं, तो शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि जब आपका बॉडी स्टक हो ना, तो हमें एक्सरसाइज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है, और साथ ही डाइट का भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा सा चेंजिंग लाना चाहिए और एक्सरसाइज ये सब बढ़ा देनी चाहिए। तो अभी हो गया था शाम का वक्त, हस्बैंड जी का कंप्लेन था कि रोज़ रोज़ तुम ब्लॉग एडिट करने में बैठ जाती हो, मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती हो। तो मैं उन्हीं के साथ सोची चलो चाय पी लेते हैं। आज बहुत दिनों बाद मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि शाम में मैं चाय पीती ही नहीं थी। तो चाय पिए, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे मैके से बच्चे आ गए, भाई आया, बहन आ गए, ये लोग सारे लोग आ गए ना, तो फिर मैं ब्लॉग एडिट कर ही नहीं पाई, इन्हीं लोग को बनाने में, खिलाने में रह गई। तो डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।